एक बार एक नौकरानी ने 3 केले में से एक को काटकर आधा कर दिया ताकि 2.5 केले बन जाए, क्योंकि उसके सन के मालिक न कम न ज्यादा हर चीज 2.5 के हिसाब से खाते हैं। मेरा जन्म ठीक 2:30 बजे हुआ था, इसीलिए मैं ऐसे ही खाता हूँ। एक दिन घर में सिर्फ 2 आम पड़े थे। अगर ये 2 ले गई तो मालिक डांटेंगे। उसने दिमाग लगाकर आधा आधा करके 2.5 बना लिया, लेकिन देखते ही सनकिट चिल्लाने लगा, मुझे 2.5 आम खाने थे, यहाँ तो 1.5 भी नहीं है। आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। सनकी, तुझे 2.5 खाने हैं ना? ठीक है, खिलाऊंगी। शाम को डिनर के टाइम मालिक को कुछ जलने की बू आ रही थी। वो भाग के किचन गए। वहाँ नौकरानी जली हुई रोटी को और जला रही थी। मालिक, 2.5 घंटे से रोटी तवा दे रही हूँ, देख लीजिए, बाद में मत कहना 2.5 घंटे के हिसाब से नहीं बनाया। एक बार एक पति पत्नी के बीच बहस हो गई, जो जल्दी भयंकर लड़ाई में बदल गई। पत्नी बहुत क्रोधित हो गई थी कि उसने अपने पति पर चिल्लाते हुए उसे घर से चले जाने को कहा। पति ने अपना बैग पैक किया और चला गया। कुछ देर बाद पत्नी होश में आई और पति को सोचकर घबराने लगी। उसने तुरंत पति को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। फिर पत्नी ने उसके सारे दोस्तों को फोन लगाया, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब पत्नी के मन में बुरे ख्यालात आने लगे। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने पति को ढूंढना चाहती थी। जैसे ही पत्नी घर से बाहर निकली, उसने देखा पति सीढ़ियों के पास ही बैठा है। उसे देख वो बोला, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, इतनी रात को तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। एक पति पत्नी की शादी को 10 साल हो गए थे। पत्नी हर रोज ब्रेकफास्ट में बन को 2 हिस्सों में काट के गरम करती और बटर लगाकर ऊपर के कड़क हिस्से को पति को देती, जबकि वो हमेशा से उस कड़क हिस्से को बहुत पसंद करती थी। आज उनकी एनिवर्सरी थी। पत्नी ने सोचा, पिछले 10 सालों से हर रोज मैं ये बन का कड़क हिस्सा उनको देती हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ। आज के दिन तो ये हिस्सा मैं खा ही सकती हूँ। लेकिन जब वो बन के निचले सॉफ्ट हिस्से को पति के प्लेट में डालने लगी, तो उसके हाथ कांपने लगे। पति बन को घूरने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया मेरी जान, आज तुमने मुझे ये सबसे अच्छा तोहफा दिया। पिछले 10 साल से मैंने अपना फेवरेट निचला हिस्सा नहीं खाया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें ये ज्यादा पसंद है। एक बार एक औरत का पति बहुत कंजूस था। पत्नी जब भी उससे पैसे मांगती, वो बड़ी बड़ी ज्ञान देने लगता। एक दिन घर का राशन खत्म हो गया। वो पति से बोली, खाने को न आटा है न चावल, आप मुझे राशन लाने के लिए 2000 रुपए दीजिए। ये सुन पति बोला, 2000? ठीक है, लेकिन ये जान लो, पैसा बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद नहीं। वैसे ही पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पति की बड़ी बड़ी बातें सुनकर पत्नी को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बाद उनकी एनिवर्सरी के दिन पत्नी ने कहा, मुझे शॉपिंग जाना है, 5000 रुपए दीजिए। पति तुरंत बोला, पैसे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। वैसे ही पैसा ऐशोआराम दे सकता है, सुकून नहीं। ये सुन पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, इसीलिए तुम अपना सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करके संन्यास ले लो। एक दिन पति ने ब्रेड के चारों कोनों को काटकर 4 ट्रायंगल तिकोना पीसेस निकाला और बटर लगाकर पति को परोसा। असल में कंजूस पति कल एक तांत्रिक बाबा से मिलकर लौटा। जानू, मुझे जवाब मिल गया, कैसे थोड़ा खाने से पेट भर जाएगा, जिससे बहुत पैसों की बचत होगी। तुम बस तिकोना भोजन का जुगाड़ करना, ठीक है? शाम को पत्नी पराठा बना रही थी, तभी कंजूस आया। हो, तुम्हारा दिमाग घुटनों पर है क्या? गोल पराठा क्यों बना रही हो? ऐसे तो तिकोना शेप काटकर नहीं निकाला जा सकता। स्क्वायर शेप का पराठा बनाओ, समझी? अब एक कंजूस तिकोना तिकोना करके मुझे परेशान करेगा। गुस्से के मारे वो स्क्वायर पराठे के कोनों को काट कर ले गई। कंजूस मजे से खाने लगा। तभी पत्नी बोली, जानू, जिस हिसाब से आप तिकोना तिकोना करने लगे हो, मुझे डर है कहीं मरने के हालात में भी आप ये ना कह दो मुझे तिकोना कब्र में दफनाना। तिकोना गड्ढा करने में खर्चा कम आएगा। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया, बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसके घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो? मतलब ही कहेगी।
पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक आदमी अपने शकिया बीवी से परेशान हो चुका था। एक सुबह पति दरवाजे पर खड़ा था। पत्नी बिना मतलब आकर चिल्लाने लगी, यहाँ खड़े होकर पड़ोसन को घूर घूर के देख रहे हो, थोड़ा तो शर्म कर लो, शादीशुदा हो तुम। ये सुन पति ने गुस्से में सोच लिया, इसकी हर बात का उल्टा जवाब देना पड़ेगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। वो बोला, हाँ शादीशुदा हूँ, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर उपवास हो तो खाने का मेन्यू भी नहीं देख सकते। पत्नी बहुत गुस्से में थी। दोपहर को जब पति ऑफिस में था, पत्नी फोन करके फिर से परेशान करने लगी। कहाँ हो तुम? किसके साथ हो? मुझे मालूम है तुम सच नहीं बोलोगे। काश मैं चश्मा होती, हर वक्त तुम्हारे आंखों के सामने रहती और तुम पर नजर रख पाती। पति तुरंत बोला, चश्मा नहीं, काश तुम कैलेंडर होती, हर साल में बदल लिया करता। कमेंट में बताओ कैसा लगा पति का आइडिया। एक दिन नौकरानी चटाई और तकिया लेकर पेड़ के नीचे सोने लगी क्योंकि सन की मालिक ने उसे एक दिन के लिए घर से निकाल दिया। बात सुबह की है। नौकरानी खाने में केले की फूल की सब्जी बना रही थी। मालिक खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लेकर आई, पहला चम्मच में ही मालिक चिल्लाए, वक्त सब्जी में तो नमक कम है, केली तुमने ध्यान से क्यों नहीं बनाया? इतनी महंगी सब्जी मैंने खरीद कर लाया था, सजा के तौर पर मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए घर से बेदखल करता हूँ। आइंदा अगर सब्जी में नमक कम हुआ तो पूरा हफ्ता तुम्हें पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा, समझ गई? रात को पेड़ से भूत आ गए तो नहीं छोड़ूंगी मैं मालिक को। अगले दिन उसने खाने में 10 चम्मच नमक डाल दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, नौकरानी तुरंत बोली, सब्जी कैसे बनी मालिक? आपने कहा था नमक कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने पूरे 10 चम्मच नमक डाला है, कम होने का चांस ही नहीं। आज तो मैं घर के अंदर सोऊंगी। एक दिन पत्नी ने केले को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया क्योंकि पति को ऐसे ही खाना पसंद है। बहुत अच्छा किया बेबी, ऐसे ही हर चीज काट कर खाने से असली स्वाद मिलती है। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर बिस्किट के साथ पति को दिया। देखते ही वो बोला, जानू तुमने इन्हें बीच से नहीं काटा, अब बिस्कुट भिगोने से चाय अंदर जाएगी नहीं, मुझे स्वाद कैसे मिलेगी? तुम एक काम करो, अपने मायके चली जाओ क्योंकि पत्नी धर्म निभाना तो तुमसे होता ही नहीं। पत्नी क्रोध से हताश हो गई। अभी अच्छे से निभाऊंगी पत्नी धर्म, रुक जाओ। डिनर के टाइम पति भूखा इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब पत्नी खाना लेकर नहीं आई, वो किचन गया और दृश्य देख उसके होश उड़ गए। पत्नी रोटी की छोटी छोटी पीसेस काट रही थी। ए जी, आधा घंटा और दीजिए, अपना पत्नी धर्म निभा रही हो, बस इनको तिनका तिनका कर दूं, फिर अब कौवे की तरह चुन चुन कर स्वाद लेकर खाना। एक दिन नौकरानी ने कच्चे चावल, आटा और कच्ची सब्जियां प्लेट में डालकर मालिक को परोसा क्योंकि सन की मालिक चाइनीज लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे ही कच्ची चीजें खाऊंगा तो मैं भी चाइनीज लोगों जैसे सैकड़ों साल जीऊंगा। एक दिन सन की क्वाश लेकर आए। ये देख नौकरानी पूछने लगी, मालिक इसे भी कच्चा खाओगे या पका कर लाओ? सन की गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? तुम नहीं जानती मुझे सैकड़ों साल जीना है, आइंदा अगर ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा जीभ काट दूंगा। सन की आदमी, सैकड़ों साल जीना है, मैं दुआ करूंगी वो जल्द से जल्द टेऊ हो जाए। गुस्से के मारे उसने कच्चे आटे से कुछ बनाया, फिर क्वाश के पीसेस के साथ ढक के ले गई। देखते ही सन की डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक सिर्फ कच्ची चीजों से आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आपको सांप बिच्छू ये सब भी खाना पड़ेगा, बिल्कुल चाइनीज लोगों की तरह। एक बार एक पति पत्नी ने लड़ाई के बाद एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दोनों अपने जिद पर अड़े थे। कोई भी पहला कदम लेकर बात करना नहीं चाहता था। ऐसे ही हफ्ता गुजर गया। अब पति इस तनाव को सहन नहीं कर पा रहा था। उसे एक आइडिया आया। वो जल्दी से उठकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगा और ऐसा दिखावा किया जैसे कोई इम्पोर्टेंट चीज हो। पत्नी ये सब देख रही थी। उसने सारे ड्रॉयर्स चेक की, कबर्ड के अंदर देखा, उसके बाद किचन में जाकर कुकर के अंदर और फ्रिज के अंदर भी ढूंढने लगा। उसकी बेचैनी देख पत्नी के मन में उथल पुथल होने लगी। जब पति घुटनों के बल झुककर सोफे के नीचे देखने लगा तो पत्नी से रहा नहीं गया। वो बोली, बताओगे भी तुम ढूंढ क्या रहे हो? पति मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी मीठी आवाज। एक दिन पत्नी ने ढेर सारे पके हुए आम में से एक निकालकर सब्जी बनाया क्योंकि कंजूस पति कल शाम को थैली भर के आम लेकर आया। हो देखो 50 रुपए में 6 किलो आम लाया हूँ। बाजार में सिर्फ यही चीज सस्ती मिली, वरना बारिश के कारण सब्जियाँ इतनी महंगी है, सिर्फ अंबानी और अडानी ही खरीद कर खा सकती है। आज तुम आम की सब्जी बना देना। अगले दिन सुबह खाली चाय देख कंजूस बोला, खाली चाय, साथ में कुछ नहीं बनाया?
कुछ हो तो बनाओ ना, बाजार से सिर्फ आम उठा कर ले आए। अरे आम का हलवा या पराठे बना देती, सिर्फ काम चोरी की बहाने चाहिए। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। आम की सब्जी, आम के पराठे, आम का हलवा। लंच में उसने आम के छिलके को फ्राई करके और गुठलियों को बॉईल करके ले गई। देखिए मैंने क्या बनाया। 6 किलो आम में से 2-2.5 किलो तो गुठलियाँ और छिलके होंगे। सब फेंक देंगे तो कितना नुकसान होगा, इसीलिए आज से हम गुठलियों की सूप और छिलके की सब्जी खाएंगे। एक दिन नौकरानी तेल के बदले पानी डालकर सब्जी बना रही थी, क्योंकि सन की मालिक ने जब से सोशल मीडिया पर 0 ऑयल कुकिंग वीडियोस देखी, उन्हें भी वैसे ही खाना चाहिए। लेकिन खाते ही वो नौकरानी को डांटने लगते हैं। बिल्कुल स्वाद नहीं है, न जाने कैसे बनाती हो, वीडियोस में तो लोग बहुत मजे से खाते हैं। एक दिन नौकरानी ने चुपके से सब्जी में तेल डाल दिया। खाना मालिक को बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन वो जान गए तुमने इसमें तेल डाला ना, कमीनी, मुझे और मोटा बनाना चाहती हो। आइंदा अगर ऐसी गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें तेल में फ्राई करके रोस्टेड नौकरानी बना दूंगा। सन की कही का तेल ना डालू तो बेस्वाद, तेल डालू तो क्यों डाला। शाम को उसने बहुत टाइम लगाकर खाना बनाया। खाना खत्म करके मालिक बोले, बहुत स्वादिष्ट और तेल भी महसूस नहीं हो रहा है, क्या जादू किया तुमने। नौकरानी मुस्कुराकर बोली, मालिक कोई जादू नहीं, आपने तेल मना किया था, मैंने भर भर के घी डाल दिया।